द मिरेकल मॉर्निंग में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी हर सुबह को शानदार बना सकते हैं। यह किताब हमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताती है जिसे अपना कर हम अपना हर दिन अच्छे से बिता सकते हैं। यह हमें रोज पढ़ने, लिखने और कसरत करने के फायदों के बारे में बताती है। हाल एलरॉड अमेरिका के एक प्रसिद्ध स्पीकर और लेखक हैं। उन्होंने अब तक 10 किताबें लिखी हैं। वे लोगों को जगाने का काम करते हैं और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से वे 6 मिनट के लिए मर गए थे। इसके बाद वे कोमा में चले गए। जब वे होश में आए तो उनसे कहा गया कि वे कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को झूठा साबित किया और 30 साल से पहले कामयाब हो गए। कभी कभी सुबह उठना लगभग असंभव सा लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत से लोग जल्दी उठते भी नहीं हैं। लेकिन हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना मन से उठना ही पड़ता है। यह तो इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिसे कर कर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यह समरी आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का कामयाबी से क्या संबंध है? किस तरह से आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं? किस तरह से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं? CHAPTER 01 हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नाकाम होने की वजह है। कामयाब बनने से पहले हमें नाकामी की वजह जान लेनी चाहिए। यहाँ हम दो वजहों की बात करेंगे। रियरव्यू मिरर सिंड्रोम, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम भविष्य के हर फैसले अपने पास्ट को देख कर करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा काम दिया जाता है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं, तो हम वह काम नहीं करते क्योंकि हमने पहले कभी उस काम को नहीं किया। दूसरे शब्दों में हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं क्योंकि खुद को बदलने के लिए थोड़ी से तकलीफ उठानी पड़ेगी जो कि हम नहीं चाहते। इसका पता लगाने के लिए आप खुद से एक आसान सा सवाल पूछ सकते हैं। पिछले 5 सालों में आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए? अगर आपको इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं मिलता है, तो आप रियरव्यू मिरर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। दूसरी वजह है आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। यह एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपने आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। इस आदत की वजह से हम यह सोचने लगते हैं कि हम आज जो काम कर रहे हैं, इसका हमारे कैरियर पर या हम पर कुछ खास असर नहीं होगा। यही सोच नाकाम होने की वजह बनती है। इस आदत की वजह से हम बार बार बहाने बनाते हैं और सोचते हैं कि हम यह काम कल भी तो कर सकते हैं। इससे हमारे कल के काम पर असर पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने सभी काम के साथ ऐसा ही करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कल वह काम कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हमें अपने किसी एक काम में आलस करने की आदत है, तो हमें अपने सभी कामों में आलस करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी इन आदतों से छुटकारा पाना होगा। CHAPTER 02 काबिल होने के बावजूद भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं। हम में से हर कोई किसी ना किसी काम में माहिर तो होता है। हर किसी के पास दिमाग भी है और वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग तनाव के शिकार हैं और अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।
एक सर्वे के अनुसार अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुने जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उन पर 40 साल तक नजर रखते रहें तो आप पाएंगे कि उनमें से एक अमीर हो जाएगा, 4 लोगों को पैसों की समस्या नहीं रहेगी, 5 को अब भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, 36 मर चुके होंगे और 54 लोग अपने खर्चों के लिए परिवार वालों या दोस्तों पर निर्भर रहेंगे। इसके अलावा एक और स्टडी में ये बात सामने आई कि लोग अब पहले से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, 50% शादियां कामयाब नहीं है, मोटापा पूरी तरह से फैल चुका है, दिल की बीमारी और कैंसर फैल रहे हैं और लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या सभी लोगों ने इस तरह की जिंदगी जीने का फैसला किया था? नहीं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी से मीलों दूर हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वे लोग वहां तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन इन हालातों को बदला जा सकता है। हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। CHAPTER 03 सुबह जल्दी उठना कामयाब होने का राज है। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन का रूटीन देखें तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने के लिए एक बहुत जरूरी आदत है। आइए देखें हमें सुबह उठने में परेशानी क्यों होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर उत्सुक नहीं रहते। हम यह नहीं सोचते कि हम आज कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन को रोज जीते आए हैं और हमें पहले से पता होता है कि आज भी हम वही करेंगे जो रोज करते हैं। यही वजह है कि हम सुबह उठ नहीं पाते। जब हम सुबह देर से उठ रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग से अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि आज कुछ खास होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी उठने का भी क्या फायदा। हमारे ऐसा सोचने की वजह से ही हम कुछ खास करते भी नहीं हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज एक उद्देश्य के साथ उठेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन घर में कोई त्योहार होता है या फिर हमारा जन्मदिन होता है या हमारी किसी के साथ डेट रहती है, उस दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास उठने की एक वजह होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अपने हर दिन को खास बनाइए। आप सोचिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। इससे आप जल्दी उठ सकेंगे। CHAPTER 04 कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं। वेक अप मोटिवेशन लेवल की मदद से आप हर रोज जल्दी उठ सकते हैं। इस स्केल में आप खुद को रोज सुबह उठकर नंबर देते हैं कि आज आप कितनी आसानी से उठे हैं। अगर आप आने वाले दिन के लिए उत्सुक होकर पूरी एनर्जी के साथ उठे हैं तो खुद को 10 नंबर दीजिए और अगर आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए तो 1 नंबर। इसके अलावा रोज सुबह कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप अपनी सुबह मजेदार बना सकते हैं और खुद को फिर से सोने जाने से रोक सकते हैं। आइए इन तरीकों पर एक नजर डालें। रात में जब भी आप सोने जाएं तो खुद से कहिए कि अगली सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे और आने वाला दिन आपके लिए मजेदार रहेगा। इससे आप वाकई अगली सुबह अच्छे से उठ जाएंगे। अपने अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए। इतना दूर रखिए कि उसे सुबह बंद करने के लिए आपको अपने बिस्तर से उठना पड़े। अलार्म बंद करने के बाद आप बाथरूम जाइए और ब्रश कीजिए। इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आप किचन में जाइए और एक ग्लास पानी पी लीजिए। रात में जब हम सांस लेते हैं तो उसके जरिए हम अपने शरीर का पानी खो देते हैं। डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से हमें आलस आती है और हम सुबह नहीं उठ पाते।
पानी पी लेने से आपका शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाएगा और आपकी थकान कम हो जाएगी। इन आसान से तरीकों को अपनाकर आप खुद को मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के लिए तैयार कर लेंगे। चैप्टर 5, ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। वे पैसों की कमी की वजह से या अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग जैसे आपरा विनफ्रे, जेरी सीनफील्ड और रुसल साइमंस ने कहा है कि ध्यान उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। इसकी मदद से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आइए देखें यह कैसे किया जाता है। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने सारे तनाव और परेशानियों से छुट्टी लेकर एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं। अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। आप नाक से सांस खींचिए और मुंह से उसे बाहर छोड़िए। आराम आराम से सांस को अपने पेट में खींचिए। 3 सेकंड तक सांस अंदर खींचिए और फिर 3 सेकंड तक उसे बाहर छोड़िए। इस समय कुछ भी मत सोचिए और अगर आपके अंदर कोई ख्याल आता है तो उसे अपने दिमाग से हटाकर फिर से अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह तरीका काम नहीं करता। अगर आप उनमें से एक हैं, तो आप अपने तनाव के कम करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। आप अपने अच्छे वक्त को याद कर सकते हैं या उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप सुबह उठकर जिस भगवान को मानते हैं उसे याद कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो। चैप्टर 6, अपने आप से पॉजिटिव बातें करके आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव लाने हैं तो आपको पहले से बेहतर सोचना होगा। आप जैसा सोचते हैं समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा यादों और बातों के समुद्र में डूबा रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें करना। आप खुद से यह सवाल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी पर एक नज़र डालिए और सोचिए कि इसमें क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे। इसके बाद आप यह सोचिए कि वो बदलाव करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। इसके बाद इन सभी बातों को लिख लीजिए और हर रोज इसे पढ़िए जिससे आपको आपका मकसद याद रहे। अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करने का एक दूसरा अच्छा तरीका है दिमागी कसरत करना। इसमें आप यह सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप असल में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी सेहत बनानी है तो आप सोचिए कि आप रोज जिम में जाकर मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक अच्छा आकार दे रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत के नतीजों को देख सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर काम पर आसानी से जा सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, सुबह सुबह कसरत कर लेने से हम अपने कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकते हैं। कसरत करने के नाम पर ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे यह कहते हुए इसे टाल देते हैं कि वे पहले से बहुत व्यस्त हैं। ये वही ज्यादातर लोग हैं जो नाकाम हैं और अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं।
कसरत करने से हम सेहतमंद रहते हैं और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। सारा दिन काम करने के बाद वे बहुत थक जाते हैं और घर आते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए आपको सुबह सुबह कसरत करने की आदत डालनी होगी। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 20 मिनट तक कसरत कर सकते हैं। इबेन पैगन से जब कामयाबी के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोज सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक काम करने से आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कसरत करने के फायदों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। सुबह कसरत कर लेने से हम अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। आप सुबह उठकर योग भी कर सकते हो। अगर आपको योग करना नहीं आता तो आप इंटरनेट के जरिए उसे सीख सकते हो। इससे आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर 8 रोज सुबह पढ़ने और लिखने से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल सकते हो। बहुत सारे कामयाब लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को अपने कामयाब होने के राज के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर आप रोज कुछ सीख सकते हैं। आप कसरत कर लेने के बाद हर रोज 20 मिनट तक किताबें पढ़िए। इन किताबों से आप अपने आप में जरूरी बदलाव लाकर खुद को कामयाबी के लायक बना सकते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो भी आप खुद को एक बेहतर इंसान में आसानी से बदल सकेंगे। इसके अलावा किताबों में जानकारी को हाईलाइट करने से आप अपने काम की जानकारी को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और समय आने पर उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक हर रोज लिखने की आदत डालिए। लिखने से आप अपने ख्याल, अपने विचार और अपनी भावनाओं को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को लिखकर आप उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हर रोज लिखने से आप यह देख सकते हैं कि आप हर रोज कौन सी गलती कर रहे हैं, किस काम में अपना ज्यादा समय लगा रहे हैं, किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कामयाबी के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। लिखने से आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकते हैं। चैप्टर 9 आप हर काम को अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आपको अपनी सुबह से साथ साथ अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं और समय के साथ एक बेहतर इंसान में खुद को बदल सकते हैं। इन कामों को आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज 1 घंटा इन कामों को दे सकते हैं और उस 60 मिनट में हर एक काम को 10 मिनट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक खास काम को ज्यादा समय देकर बाकी के काम को कम समय दे सकते हैं। लेकिन आप हर एक काम को समय दीजिए। अगर आप वाकई बहुत व्यस्त रहते हैं तो आप इन कामों को कम समय दीजिए, लेकिन रोज सुबह ये काम जरूर कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जगह को भी खुद से चुन सकते हैं। आप चाहे तो सुबह सैर पर जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, या अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां भी आप ध्यान लगा सकते हैं या पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। आप खुद से कभी भी किसी भी जगह पर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर आप रात में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये काम करने का समय तय कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही ये काम करें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना खुद का समय और जगह तय कर सकते हैं। चैप्टर 10 मिरेकल मॉर्निंग को अपनी नई आदत बनाइए।
किसी भी नए काम को अपने रूटीन में डालने के लिए आपको 30 दिन तक उस काम को हर रोज करना होगा। इसके लिए आपको यह फैसला करने होगा कि आप बिना किसी बहाने के उस काम को हर रोज 30 दिन तक करेंगे। शुरुआत के 10 दिन में आपको परेशानी होगी। इन दिनों में आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर ये काम करना आपको बोझ लगेगा, लेकिन आपको ये काम करना छोड़ना नहीं है। इसके बाद के 10 दिन आपके लिए नॉर्मल होंगे। आपको ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मन छोड़ने को कर सकता है। इसके बाद के 10 दिनों में ये आदत आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपके साथ ही मिरेकल मॉर्निंग की आदत डाल रहा हो। आप एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं या फिर फोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जारी रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें किसी का साथ मिल जाता है तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक दोस्त होगा जो यह काम करना चाहता है तो आप एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ इस सफर को तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर ध्यान करने से, पॉजिटिव सोचने से, अपने काम के नतीजों के बारे में सोचने से, किताबें पढ़ने से, अपनी गलतियों और विचारों को लिखने से और कसरत करने से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा और इससे आप कामयाबी के रास्ते पर चल सकेंगे। कल को लेकर उत्सुक हो जाइए। आप हर रात सोने से पहले यह सोचिए कि कल सुबह उठकर आप क्या मजेदार काम करने वाले हैं। आप किसी नए दोस्त से मिलने का फैसला कर सकते हैं या फिर घूमने जाने का फैसला कर सकते हैं। आप नाश्ते में कुछ खास खाने का फैसला भी कर सकते हैं। इससे आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। एक पार्टनर की तलाश कीजिए। अपने लिए एक ऐसे दोस्त को खोज लीजिए जो आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठा सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं, ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।